प्रदेश में अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, विधवा के नाम पर सेस लगा करके ये कतई भी अंतरात्मा को जो है वो अनुमति नहीं देता है, कॉन्शियस लॉ नहीं करता है कि ऐसे नाम का जिक्र करके हम प्रदेश की सरकार का खर्च चलाने की योजना बनाएं। ये कतई भी उचित नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सरकार चलाने के लिए विधवा और अनाथ सेस लगा रहे हैं। प्रदेश में वित्तीय आपात लग चुका है, सरकार वेंटिलेटर पर है, प्रदेश 10 साल पीछे चला गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह आरोप बजट भाषण पर चर्चा के दौरान लगाए। कहा कि केंद्र और सभी राज्यों के बजट आगे ग्रोथ करते हैं, लेकिन हिमाचल का बजट इतिहास में पहली बार पीछे हटा है। जिस तरह से अधिकारियों के वेतन का कुछ हिस्सा 6 माह के लिए डेफर किए गए हैं, इससे स्थिति स्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार अपना कार्यकाल पूरा करके चली जाएगी, लेकिन आने वाली सरकार के लिए गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। अधिकारियों और कर्मचारियों की करोड़ों की देनदारियां देनी होंगी। आंध्र प्रदेश में भी कोरोना काल के दौरान अधिकारियों के वेतन पर कट लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी कर्मचारी का वेतन नहीं काट सकते हैं। पिछले बजट वर्ष में 2024 से 25 की अपेक्षा मेजर सेक्टर में 2,354 करोड़ रुपए यानी 21% की कमी आई। अगले वित्त वर्ष में यह कटौती चालू वित्त वर्ष के मुकाबले 3,188 करोड़ यानी 41.77% की कमी आई। पूंजीगत पिछले 3 वर्षों में लगातार गिरते हुए 3,089 करोड़ यानी कि आधा हो गया। पिछले 4 बजट में राजस्व घाटा औसतन 10,620 करोड़ रहा। ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नौकरियां लगातार कम हो रही हैं। जब हम सत्ता में आए तो 1,77,338 लोगों के पास सरकारी नौकरियां थीं। 2022 में 1,90,137 लोगों के पास सरकारी नौकरियां थीं, यानी 12,749 सरकारी नौकरियां बढ़ीं। आंकड़ों के अनुसार 2025 में 1,75,579 नौकरियां हैं। 3 साल में कुल 15,000 नौकरियां कम हो गई हैं। सुक्खू सरकार लगातार केंद्र सरकार को कोसती रहती है, लेकिन पिछले 3 वर्षों में राजस्व प्राप्तियां में केंद्र की हिस्सेदारी क्रमशः 56%, 54% और 53.6% है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय करों में हिस्सा, केंद्रीय अनुदान और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर पिछले 6 वर्षों में वित्तीय वर्ष 2021 से 22 से 2026 तक क्रमशः 24,990 करोड़, 22,723 करोड़, 24,315 करोड़, 23,413 करोड़, 23,050 करोड़, 21,124 करोड़ रुपए मिले। 2021-22 में हाईएस्ट एवर 43.94 यानी कि 44 एक रुपए में से 44 रुपए जो है वो विकास के कार्य के लिए खर्च करने के लिए उस बजट में थे जब हमारी सरकार थी। और उसके बाद 22-23 में 29। आप जब से महानुभाव जी, आप जब से चरण रखे हैं चरणबद्ध तरीके से, आप देखिए किस तरह से चले। आप 2023-24 में विकास कार्यों के लिए 29 रुपए 100 रुपए में से, 2024 में से आपका दूसरा चरण जो है उससे भी पीछे चला गया, मात्र 28 रुपए विकास कार्यों के लिए। और 2025-26 में जब आपका तीसरा चरण चला चरणबद्ध तरीके से तो 24 पर रह गए। और 2026-27 में अब आप 100 रुपए में से 20 रुपए आपके विकास के कार्य के लिए रह गए। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार का यह बजट सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। मुख्यमंत्री खेत बाड़बंदी योजना के लिए प्रस्तावित बजट केवल 10 करोड़ है, जबकि हमने 40 करोड़ का प्रावधान किया था। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना के भी बजट को कम कर दिया है। बीपीएल परिवारों को लाभ देने के बजाय केवल 1 लाख परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। बावजूद 2026 से 27 में बिजली सब्सिडी का बजट घटाकर 1,562 करोड़ से घटाकर 858 करोड़ कर दिया है, जबकि 125 यूनिट फ्री योजना का लाभ लोगों को मिल नहीं रहा है। इसी तरह प्रमुख कार्यों का बजट 2026 से 27 में 2,624 करोड़ है।
उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत केवल वित्तीय आपातकाल की स्थिति में ही वेतन में कटौती की जा सकती है। बजट में वेतन के लिए 14,721 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो वर्तमान वर्ष से मात्र 5 करोड़ अधिक है। इससे स्पष्ट है कि महंगाई भत्ता देने की कोई मंशा नहीं है। पैरा 26 में मुख्यमंत्री ने कहा कि 2026 से 27 में बिजली रॉयल्टी 2,500 करोड़ होगी, लेकिन बजट में बिजली से प्राप्ति केवल 2,191 करोड़ दिखाई गई है, जो पिछले वर्ष से भी 8 करोड़ कम है। इसी तरह राज्य आबकारी से आय 2026 से 27 में 3,174 करोड़ अनुमानित है, जो 2025 से 26 के 3,256 करोड़ से कम है। विकास केवल नादौन और देहरा क्षेत्रों तक सीमित है।